देश के एकमात्र नारीवादी और ग्रामीण न्यूज़ चैनल को समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट के सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। दो महीने से ज़्यादा हो गए पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। हर एक इंसान के लिए लॉकडाउन का पालन करना ज़रूरी है। हमारे देश की महिलाएं, जो कि हमारे देश का सामाजिक नज़रिया है कि महिलाएं सिर्फ घर के अंदर रहें, तो महिलाओं के लिए तो हमेशा ही लॉकडाउन रहा है। फिर इस लॉकडाउन में जहां पूरा देश बंद है, महिलाएं सड़कों पे ही नज़र आईं। कहीं राशन की दुकानों पे, कहीं किराने की दुकानें पे, कहीं बैंक में की लाइन में, तो कभी घर गृहस्थी के अन्य काम से महिलाएं सड़कों पे दिखीं। पुरुषों का तो बहुत कम ही निकलना हुआ, और जब जैसे ही ठेके शराब के खुले तो पुरुषों की तो लाइन लग गई। इसके अलावा पुरुष अगर दिखे हैं तो ताश के फड़ों पे या शराब के ठेके पे। तो इस लॉकडाउन में महिलाओं के लिए किस तरह के काम बढ़ गए हैं? बहुत तरह के काम कर पाई महिलाओं के लाने, तो घर का पीसन करो, कूटन करो, कसौरी भरो, कहीं कुछ करो, और आदमी का कुछ काम नहीं है। सरकार कुछ काम नहीं दे रहा है आदमी के लिए, तो क्या करें। और कोटा जाते हैं तो 4-4 बार भागते हैं, जब कहीं कोटा मिलता है आदमी का कहते हैं तो जाते नहीं हैं। और आदमी का तो कह दो तो बस उनके लिए तो यह है कि चाहे दारू में खड़े रहें दिन दिन भर तो लगे रहेंगे, बच्चा भूखे मरते रहेंगे। हमारे लिए तो काम बहुत है घर के लिए, हम तो बहुत से काम करते हैं घर का। मान के चलो, कंडाई नन का, गोबर का, पीसन का, पूटन का, क्या क्या बताएं। महिलाओं का तो इतना ही काम बढ़ गया है कि बहुत ज़्यादा ही लॉकडाउन में बढ़ गया है। जब से लॉकडाउन लगा है जी, तो महिलाओं के लिए क्या काम बढ़ गया? कैसे आना जाना होता है, कहाँ कहाँ जाती है? जैसे घर के जो काम है, राशन लाना और बैंक जाना, ये सब चीज़ें में आप जाती हैं? जी, हम जाते हैं। तो पुरुष क्यों नहीं जा रहे हैं? पुरुष नहीं जाते हैं, हम ही को जाना पड़ता है। वो घर से निकलते ही नहीं हैं। क्यों? ये जब से लॉकडाउन लगा है। तो क्यों? आधार कार्ड है, उनका सब कुछ है, पर वो कहते हैं कि हमारी नाम राशन है तो मेरे ही अंगूठा लगता है और मेरे ही खाता नंबर है, तो मुझे इनको हर काम के लिए जाना पड़ता है। तो आप खुद नहीं भेजती हैं अपने पति को, या वो नहीं जाते हैं? तो वो जाते नहीं। जब मेरे नाम राशन कार्ड है और मेरे नाम पासबुक है, मेरे ही को सारा काम करना है, तो वो तो मुझे को तो जाना ही पड़े करेगा। उनके नाम है ही नहीं, तो क्या करूँ? तो करे भी क्या। तो जैसे एक महीने में आप कितनी बारी लाइन में लगती हैं, चाहे बैंक का हो या राशन के लिए? कितनी बारी जाना पड़ता है जब लाइन में खड़े होना पड़ता है? कोटा का जाते हैं तो 3-3, 4-4 दिन भागते हैं, कहीं लाइन में लगना पड़ता है, दूर दूर खड़े होते हैं। जब कहीं 2-2, 3-3 बार में, जब कहीं जाके 3-3 दिन में मिलता है। कभी 3 बार भागना पड़ता है, कभी 4 बार भागना पड़ता है। कई बार का तो औठा भी ना लगा तो छूट भी जाता है। क्या बताएं अब। वो शराब की लाइन में 2-2 घंटे, 3-3 घंटे लगे रहते हैं। जब वही काम घर में महिलाएं कहती हैं तो किस तरह से व्यवहार करते हैं वो? अब वो तो फिर बहुत गालियाँ मिलती हैं, अगर लड़ती हैं औरतें तो वो तो गाली देते हैं, और बहुत बताते हैं, गाली देते हैं, करते तो हैं। राशन क्या लेने करें। हर बार आप ही जाती हैं? ना, राशन तो मैं ही जाती हूँ हर बार लेने। वो नहीं जाते? वो नहीं जाते हैं। कभी कहती हैं तो क्या कहते हैं? ले आओ, आप ही ले आओ, कहे तुम क्या कर रही हो। या घर का जो अगर कोई काम आप कहती हैं तो करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ नहीं, दारू मिलो चाहिए, बहरी बार को दारू को है, दारू पिए का मिलाए, जुआरी खेला का मिलाए, जो करते हैं। घर को काम में मतलब नहीं है, कहेगा खोलना चाहिए। जब दारू बंद होएगा तो आदमी सुधरेगा, दुनिया सुधर जाएगा। और जो दारू चलती है सो घर लड़का बच्चा सब बर्बाद है। इस लॉकडाउन में 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, और पुरुषों की संख्या कहाँ पे दिखी ज़्यादा और महिलाएं कहाँ कहाँ दिख रही हैं? पुरुषों की संख्या जैसे हम देख लेते हैं कि इस समय पहले तो अभी ठेका बंद था, तो ज़्यादातर घर पे ही रहा करते थे। फ्री टाइम हुआ तो अगर 1-2 लोग हैं तो अपना घर ही में बच्चों के साथ में ही कहीं बैठे हैं, कहीं आराम कर रहे हैं, इस तरह से रहते थे। और औरतों की संख्या वो घर के कामकाज में ही था। लेकिन इस समय जब से ठेका खुल गया है तो ज़्यादा भीड़ तो उनकी ठेका में ही दिखती है। और
महिलाओं की भीड़ तो है, वो कामकाज में ही जाती है, या तो उनकी घर की ज़रूरतें जो का सामान जो उसमें उसको जुटाने में लगी रहती है, जैसे गैस भरवाना हुआ, राशन लाना हुआ, तो इन्हीं में उनका आधा वक्त लग जाता, आधा वक्त जो बचता है वो खाना बनाने में चला जाता है। तो महिलाओं को ज़्यादा समय तो खाना बनाने में ही जाता है और घर के कामकाज में ही जाता है। अब पुरुषों का समय इस समय तो अब वो बाहर भी निकल रहे हैं तो अपना पत्ता खेलते हैं दिन भर, बाकी खाली समय पे तो जो है शराब पिए अपना बस। जब से शराब के ठेके खुल गए हैं तो कितने प्रतिशत महिला पुरुष बाहर दिखाई दे रहे हैं? 50% तो पुरुष बाहर ही रहते हैं जब से ठेका खुल गए हैं, क्योंकि उन लोग जब नहीं खुले थे तभी उनको घर के अंदर हाहाकार मचाए रहते थे, कहाँ जाएं, हमारा समय नहीं कट रहा है, और सरकार हम लोगों को बंद कर दी, घर के अंदर लॉकडाउन कर दी। और जब से अब ठेका खुल गया है तब थोड़ा सा शोर शराबा कम होता है, क्योंकि ठेके में ज़्यादा शोर शराबा नज़र आता है। शराब पी के कहीं ये कोने घुसे हैं, कहीं वो कोने घुसे हैं, तो इसमें उनका वक्त जाता है। तो ज़्यादातर 50% ही पुरुषों का समय बाहर शराब ठेका में आप देखेंगे, शराब का ठेका हो या फिर वो नशे की कोई भी सामग्री हो, जैसे सीरी गुटखा है, इनमें बस। महिलाओं का जो कार्य है वो पहले की अपेक्षा 4 गुना और बढ़ गया, क्योंकि इस समय पुरुष और बच्चे दोनों, उनके परिवार, पूरा परिवार घर पे है। तरह तरह की फरमाइशें आ रही हैं कि कहीं कुछ बन जाए, कहीं कुछ हो जाए। और जो बच्चे 5-6 घंटे स्कूल में रहते थे या ऑफिस चले जाते थे उनके पति, तो कहीं ना कहीं उनको रिलैक्स मिलता था, लेकिन अब रिलैक्स का टाइम नहीं बचा उनके पास। और पुरुष वर्ग जो है कुछ ऐसा है कि बहुत ही दुष्ट है उसमें। जैसे कि राशन कार्ड लेने जाना है तो महिलाओं को आगे कर देंगे, सरकारी कोई लाभ चाहिए तो महिलाओं को आगे करना है, बैंक में लाइन लगाना तो महिलाएं जाएं। सरकार ने जैसे शराब का ठेका खोला, सारी लोग जो थी उनकी लज्जा थी सब भंग हो गई और तुरंत लाइन में लग गए। बस सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि सरकार इस तरह का सिस्टम कतई न लाए जिससे लॉकडाउन का उल्लंघन हो। और जो शराब पी कर के 5-6 घंटे पहले पुरुष बाहर रहता था, उससे नशा कम होता था, उसके बाद वो घर आता था। आज की डेट में तो वो शराब लेके आ रहा है और घर पे ही पी रहा है, तो कला पैदा हो रही है। किसी एक पेपर के आर्टिकल में मैंने अभी पढ़ा है कि 92,000 मुकदमे पंजीकृत हुए पूरे भारत में, अभी हाल ही में लॉकडाउन के बीच में, महिला पुरुष के बीच में। तो एक संवेदन मामला है, इसको सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों से, कोरोना से ज़्यादा कहीं हमको इससे न निपटना पड़ जाए। भाई महिलाओं की लाइन राशन की दुकानों में, बैंकों में और गृहस्थी का सामान खरीदने में, ऐसी दुकानों में महिलाओं की, सब्जी लेने में, इन सब दुकानों में महिलाओं की जो है भीड़ ज़्यादा दिखी, वहीं ये लोग ज़्यादा पाई गई। और आज भी जो निकलती हैं वो महिलाएं ही मार्केट कर रही हैं। इन सब जगहों पे पुरुष कहाँ पे दिखे हैं? पुरुष तो जब दारू की दुकानें खुली तो वहाँ तो पुरुषों ने तो लाइन लगा दिया। वहाँ तो इतनी भीड़ लग गई दारू की दुकानों में कि समझो कि दारू ही नहीं पूरी पड़ रही थी। लोग धूप में बैठ के, गोले के अंदर बैठ के भी वो लोगों ने दारू खरीदारी किया और अपना काम किया। सबसे ज़्यादा भीड़ उनको जो है दारू की दुकान में ही पुरुषों की भीड़ दिखाई देती। तो इस लॉकडाउन का एक सीधा मकसद बता दूं मैं, पुरुष घर पे हैं, महिलाएं लाइन पे हैं, यही लॉकडाउन है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।